everyone. So today's topic is electron microscope. इससे पहले हमने पढ़ा था लाइट माइक्रोस्कोप, वो हम कवर कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहाँ पर यूज होता है, तो सिंपल वे में हम बोल सकते हैं जहाँ पर लाइट माइक्रोस्कोप हम यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ कर सकते हैं। अब लाइट माइक्रोस्कोप हम कहाँ यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ यूज़ नहीं कर सकते, उन स्पेसिमेन के लिए यूज़ नहीं कर सकते जो साइज़ में बहुत ही ज़्यादा छोटे हों। अब लाइट माइक्रोस्कोपी वहाँ पर फेल हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो छोटे से छोटे साइज रेंज को डिटेक्ट करने के लिए, उसकी इमेज फॉर्म करने के लिए काम आता है। स्पेसिमेन वेरी स्मॉल इन साइज, रेंज लाइज बिटवीन 20 नैनोमीटर टू 500 नैनोमीटर, कैन नॉट बी मैग्नीफाइड बाय लाइट माइक्रोस्कोपी। तो ये साइज रेंज होती है 20 नैनोमीटर से 500 नैनोमीटर तक की, जहाँ पर लाइट माइक्रोस्कोपी फेल हो जाती है। इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं। सो सच टाइप ऑफ साइज वेरिएशन कैन बी मैग्नीफाइड ओनली बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर सिमिलर टू दोस ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी एक्सेप्ट वन मेजर डिफरेंस। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो प्रिंसिपल है वो सिमिलर है लाइट माइक्रोस्कोपी के, बस एक डिफरेंस होता है इनमें, वो है मेजर डिफरेंस ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज यूज़ किए जाते हैं, जबकि जो लाइट माइक्रोस्कोपी होती है वहाँ पे ऑप्टिकल लेंसेज यूज़ किए जाते हैं, रादर देन ऑप्टिकल लेंसेज टू फोकस अ हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन बीम इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम होती है, इलेक्ट्रॉन बीम जो हाई वेलोसिटी की होती है उसे पास किया जाता है, लेकिन जो लाइट माइक्रोस्कोपी होती है वहाँ पर विजिबल लाइट का यूज़ किया जाता है टू फॉर्म अ कंट्रास्ट। अब जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो दो तरीके के होते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, टू टाइप्स। पहला है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, शॉर्ट में SEM, और दूसरा है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, शॉर्ट में TEM। तो SEM और TEM में अंतर क्या है वो देखते हैं। तो SEM जो जिस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का स्कैटरिंग, मतलब बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। तो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का बिखराव करना, जबकि जो TEM है ये बेस्ड होता है ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉन, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो जो ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन मतलब जो हमारे स्पेसमैन है उससे इलेक्ट्रॉन पास हो जाएगा, लेकिन इसमें स्कैटर्ड होता है SEM में। अब पास कब होगा और कब स्कैटर्ड होगा ये हम स्पेसिमेन से पता लगा सकते हैं। कैसे? अगर हमारा स्पेसिमेन पतला है, बहुत थिन है, तो मतलब वहाँ पर TEM यूज़ किया गया है, मतलब इलेक्ट्रॉन पास हो जाएगा वहाँ से। अगर हमारा जो स्पेसिमेन है वो थिक है, तो वहाँ पर जो जिस प्रिंसिपल का यूज़ होता है वो होता है SEM, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन का। SEM फोकस ऑन सैंपल सरफेस एंड इट्स कंपोजिशन। तो ये सैंपल सरफेस पर ज़्यादा फोकस रहता है, मतलब उस सैंपल सरफेस को ही एक ही इमेज फॉर्म करता है, जबकि जो TEM है वो इंटरनल स्ट्रक्चर की इंटरनल स्ट्रक्चर का को पता करने के लिए काम में आता है। SEM इज बेटर ऑफ 3D सरफेस मॉर्फोलॉजी। तो ये 3D सरफेस मॉर्फोलॉजी बना सकता है, जो मॉर्फोलॉजी है हम उस 3D में देख सकते हैं, जबकि TEM जो है वो 2D सरफेस बनाता है, जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं उनके।
TEM give information about the internal structure of a sample but can only produce a 2D image. तो 2D images वो form कर पाएगा. SEM would more likely be used to look surface featured like cell membrane. तो surface featured को देखने के लिए, surface वाली चीज़ों को देखने के लिए ये काम में आता है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन को हम देख सकते हैं SEM के थ्रू, जबकि TEM वुड बी यूजफुल फॉर इमेजिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल. जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है उसको देखने में काम आ सकता है, क्योंकि जो सेल के अंदर होते हैं, अगर वो थिन सेल है और उसके अंदर हमें किसी प्रोटीन की स्टडी करनी है तो हम TEM का यूज़ करेंगे, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का. डायग्राम पर आते हैं. ये जो डायग्राम है ये SEM का, और ये जो डायग्राम है ये TEM का. तो SEM ये पता चल रहा है यहाँ पे जब लाइट पास हो रही है तो सैंपल से जब लाइट का स्कैटर्ड हो रहा है, अगर ये लाइट नीचे और चली जाती तो हम TEM बोल देते हैं, लेकिन नीचे नहीं जा रही है, पास नहीं कर रही है सैंपल को, उससे स्कैटर्ड हो रही है, तो इसीलिए इसको बोला है SEM. और यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरी की पूरी जो लाइट है वो पास हो रही है. यहाँ पे जो स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन से भी लाइट पास हो जा रही है और डिटेक्टर को डिटेक्ट हो जाएगी. अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सोर्स है, इलेक्ट्रॉन का सोर्स, यहाँ पे लाइट सोर्स तो लेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो इलेक्ट्रॉन का सोर्स होता है. एनोड है, कंडेंसर लेंस है, और इलेक्ट्रॉन बीम है जो कि पास हो रही है कंडेंसर लेंस से. स्कैन कॉइल है, कॉइल्स हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस, सैंपल और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है. अब जो सैंपल है, सैंपल में इलेक्ट्रॉन जाएगा और यहाँ से सैंपल से इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होकर के सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर में जाके डिटेक्ट हो जाएगा, यहीं पे इमेज फॉर्म होगी. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सोर्स है, यहाँ पे भी एनोड है, सेम वही चीज़ें हैं. कंडेंसर लेंस, इधर भी कंडेंसर लेंस है. ऑब्जेक्टिव लेंस, यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव लेंस है. इंटरमीडिएट लेंस और प्रोजेक्टर लेंस, यहाँ पे दो एक्स्ट्रा लेंसेज हैं, और यहाँ पे फ्लूसेंट है. तो उसके बाद डिटेक्टर है. तो यहाँ पे जो लाइट है वो बिल्कुल ट्रांसमिट हो जाएगी, आर पार चली जाएगी, इसीलिए इसको ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोला गया. So I hope you understand. If you like my videos then please like, share and subscribe. Thank you.